बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, ये हमारा जो एक टॉपिक है अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो गया। जुमला फेलिया में ताकीद पैदा करना, और सिर्फ कुछ ही लाइनें हैं टॉपिक की कि ताकीद पैदा करने के लिए कद लगाएंगे, जुमला फेलिया पे कोई असर नहीं होगा। मज़ीद ज़ोर पैदा करना है तो लामे ताकीद लगा देंगे, लाकद। मज़ीद ज़ोर पैदा करना है तो कसम खा लेंगे। जुमला फेलिया वैसे के वैसे रहेगा। बस ये बात थी एक लाइन की। आपने फरमाया ना कि लाम और कद लगा दें। ये जो कद है ये उसमें एराबी तब्दीली पैदा नहीं करता, दोनों नहीं पैदा करते। ठीक है, बिल्कुल आसान, चुप करके वो आके लग जाते हैं, शरीफ से बंदे हैं। ठीक है, तो अब दूसरा जो है हमारा टॉपिक वो है जुमला फेलिया में नफी पैदा करना। देखिए, जुमला फेलिया नाफिया क्या देते हैं इसको हम। जुमला इस्मिया में नफी पैदा करने के लिए क्या इस्तेमाल किया था आपने? मा हिजाजिया इस्तेमाल किया था। अब तक कितनी माएँ पढ़ चुके हैं आप? 2 माएँ पढ़ी हैं आपने। कौन कौन सी? 2। हाँ, मा हिजाजिया और मा इस्तेफामिया। ठीक है, आज तीसरी माँ पढ़ रहे हैं हम। एक और इंशाल्लाह हम 4 माहें पढ़ेंगे टोटल। ठीक है, ताकि जो अब्बा जी का जो कोटा है 4 का वो पूरा हो जाए। तो 4 माहें इंशाल्लाह जो वो आएंगी इसमें। तो यहाँ पे भी जुमला फेलिया में नफ़ी पैदा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं माँ, लेकिन इस माँ को नाम देते हैं माँ नाफिया, नफ़ी वाली माँ। ठीक है, ये माँ नाफिया है। मैं यहाँ पे सारी माँ लिख दूँ। यहाँ पर पहला था माँ हिजाजिया, दूसरा था माँ इस्तेफहामिया, और यहाँ आ गई अब माँ नाफिया। माँ हिजाजिया जुमला इस्मिया में नफ़ी पैदा करता है। एक जगह ही अगर आपने लिखी हुई इसकी माँ की टाइप एक पेज पे अलहदा से, तो ये एक तो जुमला इस्मिया में नफ़ी पैदा करता है, और इसकी पहचान ये है, पहचानेंगे कैसे इसको कि सारे तो माँ एक जैसे लग रहे हैं। पहचान इसकी ये है कि ये खबर को मंसूब करता है। ऐसे है ना, माँ हाजा बशरन। कोई एक एग्जांपल कुरान पाक से ज़हन में रखें, उसी पे अप्लाई करते हैं। माँ हाजा बशरन, जो खबर थी वो मंसूब हो गई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर जब मिस्र की औरतों ने देख के कहा था कि माँ हाजा बशरन, ये तो बशर तो नहीं है, ये तो कोई मलकुन करीमुन, ये तो बहुत इज्जत वाला फरिश्ता लग रहा है। ठीक है, तो उनके मुँह से जो अल्फाज निकले थे, तो खबर को मंसूब करता, ये इसकी पहचान हो गई। माँ इस्तेफहामिया ये क्या करता है? ये जुमला को सवालिया बनाता है। ठीक है, चाहे वो जुमला इस्मिया हो चाहे जुमला फेलिया हो। ठीक है, ये सवालिया जुमला ही आगे पढ़ेंगे, जुमला फेलिया में भी इसको इस्तेमाल कर लेंगे हम बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फ़िलहाल आप इसको जुमला इस्मिया में पढ़ चुके हैं, जुमला फेलिया में भी इसको इस्तेमाल कर लेंगे हम। ठीक है, और ये इस्तेफामिया सवाल का मफ़हूम पैदा करेगा, सिंपल। माँ नाफिया आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब वही सेंटेंस ले लिया हमने, ज़हाबा ज़ईदुन, कि ज़ईद गया। मैंने शुरू में लिख दिया माँ ज़हाबा ज़ईदुन, क्या हो गया? ज़ईद नहीं गया, यानी किसने भी जुमले पे कोई असर नहीं डाला। ठीक है, जुमले पे कोई असर नहीं डाला, लेकिन ये उसको क्या कर देगा? मनफी कर देगा। ठीक है, और ये फेल के साथ आता है। माँ हिजाजिया इस्म के साथ वो भी नफ़ी करता है, और ये फेल के साथ आता है। माँ हिजाजिया असर दिखाता है, वो उसकी पहचान बन जाती है। ये असर नहीं दिखाता, ये इसकी पहचान है कि फेल के साथ आएगा और कुछ भी चेंज नहीं करेगा। क्योंकि नफ़ी में ये भी नफ़ी है
ये भी दो नफ़ी वाले आ गए ना। एक नफ़ी को हमने लिख दिया मंसूब करता है, फ़ौरन पहचान लेंगे कि मंसूब कर रहा है, ये हिजाज़ी है, ये कुछ भी नहीं कर रहा, ये कुछ भी नहीं करता, ये नाफी है। ठीक होगी बात। तो ये भी इराबी तब्दीली पैदा नहीं करता। ठीक है। तो मा ज़हाबा ज़ईदुन, ज़ईद नहीं गया। ठीक होगी बात। ये है जुमला फेलिया को मनफी बनाना। अब कोई भी जुमला फेलिया है उसको आप मनफी बना लेते हैं। ठीक है। कुरान पाक से कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। भाई छोटा सा टॉपिक है, ये एग्जांपल ही है बस। जैसे कि कातला, कातला का क्या मतलब है? उसने कत्ल किया। माशाल्लाह। ठीक है ना। तो कातला उसने कत्ल किया। ठीक है। अब कातालू क्या मतलब होगा? उन सब ने कत्ल किया। ठीक है। कातला, कातला, कातालू, उन सब ने कत्ल किया। ठीक है। फिर मैंने कहा मां कातालू, उन सब ने कत्ल नहीं किया। ठीक है। फिर मैंने कहा मां कातालू, उन सब ने उसको कत्ल नहीं किया। व मां सलाबू, ये हु किसको कहा जा रहा है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो कुरान पाक में क्या है? मां कातालूहु, उन्होंने उसको कत्ल नहीं किया। उन्होंने, हम कहते हैं उनको जरा इज्जत से, लेकिन उन जमा क्या सीखा है बेसिकली इज्जत के लिए, कि उन्होंने उनको यानी हजरत ईसा को कत्ल नहीं किया। वमा सलाबूहु, तो ना ही उसको सूली दी। सालाबा कहते हैं उसको सूली दी, तो सालाबू उन्होंने सूली दी। ठीक है। तो माँ सालाबू ना सूली दी और ना ही कत्ल किया। वलाकिन शुब्बिहा लहुम, कि उनके लिए तो वो सारा मामला शुबह में पड़ गया। ठीक है। कि वो कौन था जो हज़रत ईसा की शक्ल बना दी अल्लाह ताला ने, और उसको जो वो सूली भी दे दी, उन्होंने कत्ल भी कर दिया, हज़रत ईसा समझ के सारे कुछ कर दिया। ठीक है। और फिर ये जब हो गया ना, तो अल्लाह ताला ने फिर से कहा, आगे लाइन में क्या है दोबारा से, वह माँ कातालूहु यकीनन। ठीक है। अब अल्लाह ताला के ये ऐसा अंदाज नहीं है कि यकीनन कह के बात करे, लेकिन वहां पे क्या है कि माँ कातालूहु यकीनन, यकीनन कह के अल्लाह ताला ने बात की, ताकि जो थोड़ा बहुत शुबह हमारे दिल में भी है ना, वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम भी जल्दी नहीं मानते ना बात। तो हमारे दिल में भी है कि एक तो वो वलाकिन शुब्बिहा लहू, वो मुश्तबे हो गया था उनके लिए, हमारे लिए मुश्तबे ना हो। हमारे लिए दोबारा क्या कहा? वमा कतलूहु यकीनन, यकीनन वो कत्ल नहीं हुए, बल्कि क्या हुआ है? रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उसको अपनी तरफ उठा लिया था। अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया था। समझे ना बात? तो वहां पे ये माँ नाफिया जो नजर आता है। ठीक है। मैंने कहा बल्कि काफारा, उसने कुफर किया। काफारा सुलैमानु, काफारा सुलैमानु क्या मतलब? ठीक है। सुलेमान ने कुफर किया है, सुलेमान अलैहिस्सलाम। शुरू में क्या लगा दिया? माँ कफरा सुलैमानु, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई कुफर नहीं किया, बल्कि वो तो शयातीन थे वहां पर जो ये काम करते थे। और यहूदियों ने किस पे इल्ज़ाम लगा दिया? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे, कि ये जादू करते थे, इनके पास कोई जादू था, छुपा के रखा हुआ था इन्होंने। ठीक है। छुपा के रखा हुआ था, वो जादू से जो वो ये सारे काम करते थे, वो जादू तो कुफर है। तो इस तरह के इल्ज़ाम यहूदी जो लगाते थे, तो उनका जवाब दिया अल्लाह ताला ने अपनी अंबिया को, ऐसे क्लीन चिट दी है कुरान पाक में। ठीक है। कि वो ना उन्होंने कुफर किया है, माँ कफरा सुलैमान, कि सुलैमान ने कुफर नहीं किया। ठीक है। तो बस ये छोटा टॉपिक है, इसमें कोई डिटेल नहीं है, पर जो भी जुमला फेलिया है उसके शुरू में
माँ लगा दें, ठीक है। खराजा हामिदुन, हामिद निकला, माँ खराजा हामिदुन, हामिद नहीं निकला, ठीक है, बस ये माँ लग जाएगा आगे, ठीक होगी बात ये। तो ये माँ नाफिया हो गया, जो किसके साथ इस्तेमाल होता है, फेल के साथ इस्तेमाल होगा। अब देखिए तीनों की अलग अलग पहचानें आपको नजर आएंगी। ये इसमिया के साथ और ये फेल के साथ इस्तेमाल होता है, ये मंसूब करता है, ये न्यूट्रल है, ये सवालिया आगे हम पढ़ेंगे, ठीक होगी बात। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने इसको मिटाना है, मिटा दूँ, तस्वीर वगैरह लेनी है तो वो देख लें। अच्छा, अब एक और मज़ीद छोटा सा टॉपिक है तो लंबा, लेकिन वो छोटा सा इसलिए कह रहा हूँ कि वो आप पढ़ चुके हैं, वो आप पढ़ चुके हैं जुमला इस्मिया में। हम उसी टॉपिक को बस जुमला फ़ीलिया के साथ अटैच करेंगे, और वो है जुमला फ़ीलिया इस्तिफ़हामिया, यानी जुमला फ़ेलिया को सवालिया बनाना, ठीक है। अब ये वो जो आपको जुमला इस्मिया में पढ़ा था ना आपने, जुमला इस्मिया में वही चीज़ें दोबारा, वही डायलॉग दोबारा। पहला क्या डायलॉग था कि सवाल दो किस्म के होते हैं, याद है कौन कौन से? हाँ जी, ऐसे सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है, उसको सवाल करने का तरीका अलग है, और ऐसे सवाल जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, वो सवाल अलग तरह से किए जाते हैं, ठीक है। वही चीज़ है यहाँ पे भी। जो पहली किस्म का सवाल होगा, ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। हाँ को क्या कहते हैं अरबी में? नाम, और नहीं को ला। तो नाम और ला में जवाब दिया जा सकता है। ऐसे सवालात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हुरूफ़े इस्तिफ़हाम, यानी यहाँ जो भी हम लिखेंगे वो हर्फ होंगे, इस्म और फेल नहीं होंगे। हर्फ होंगे, ना वो इस्म होगा ना वो फेल होगा। और वो कौन से हैं? वो दो हैं। कौन कौन से? हल और हमजा। हल और हमजा। अब हल लगेगा या हमजा लगेगा, कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे मैंने कहा है ज़हाबा ज़ईदुन, ज़ईद गया। अब मैं कहना चाहता हूं क्या ज़ईद गया, तो आप कह सकते हैं हाँ, या आप कह सकते हैं नहीं। तो इसके शुरू में मैं या तो हल लगाऊंगा या हमजा लगाऊंगा। तो हल लगेगा या हमजा लगेगा? क्या लगेगा? कौन डिसाइड करेगा? ये आपने डिसाइड करना, आपकी मर्जी। समझ ना बात, इसका कोई रूल नहीं है। आपको अच्छा लगता है आपने हमजा लगा दे। अज़हाबा ज़ईदुन, आपकी मर्जी। आपने हल लगाना है, हल ज़हाबा ज़ईदुन, आपने हल लगा दे। समझ ना बात। तो ये कलाम में जो चीज़ खूबसूरत लग रही है उसके लिए जो दोनों ऑप्शन है। तो इसका कोई रूल नहीं है कि हल कहाँ लगेगा और हमजा कहाँ लगेगा। दोनों की माना जो है वो सेम है, ठीक है। तो यहाँ शुरू में आप हल भी लगा सकते हैं और हमजा भी लगा सकते हैं।
तो हल साहबा ज़ईदुन, क्या ज़ईद गया, ठीक है। हल शरिबतल माआ, क्या तुमने पानी पिया, तो कहेगा नाम, ठीक है। हल अकलतल तआमा, क्या तुमने खाना खा लिया, खाया, वो कहेगा नाम या ला, ठीक है। तो चाहे हमजा लगा दे चाहे आ लगा दे। इसकी ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि सब पढ़ चुके हैं यहाँ पहले, ठीक है ना। तो ये हरूफ़े इस्तिफ़हाम इस्तेमाल होंगे पहले किस्म के सवाल के लिए। दूसरे किस्म का सवाल ऐसा होता है कि ऐसा सवाल जिसका जवाब हाँ या ना या नहीं, हाँ या ना में नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा था ना कि हल शरिबतल माआ, क्या तुमने पानी पी लिया, पिया, तो वो कहेगा हाँ या ना। लेकिन मैं कहूं तुमने क्या पिया, मैं कहूँगा तुमने क्या पिया, तो आगे से क्या कहेगा, हाँ, ना हाँ कहेगा ना कहेगा, बल्कि उसको कुछ बताना पड़ेगा मैंने क्या पिया, कि मैंने गुस्सा पिया है, या मैंने पानी पिया है, शरबत पिया है, लबन पिया है, दूध है, लस्सी है, तो वो कुछ ना कुछ बताएगा, ठीक है। तो हाँ या ना में नहीं होगा। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इनके लिए इस्तेमाल करते हैं अस्माए इस्तिफ़हाम, यानी यहां जो भी हम लिखेंगे वो सारे इस्म होंगे, वो सारे क्या होंगे, इस्म। और अगर इस्म होगा तो उसका CNGs भी होगा, उसकी वुसअत होगी, उसका नंबर होगा, अदद होगा, वो वाहिद जमा मुसन्ना हो सकता है, वो मुज़क्कर मुअन्नस हो सकता है, वो मरफू मंसूब मजरूर हो सकता है, वो सब कुछ यहाँ पे होगा, इनमें नहीं होता, हुरूफ में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये अस्माए इस्तिफ़हाम। अब वो अस्माए इस्तिफ़हाम कौन से हैं, वो आप पढ़ चुके हैं। नंबर 1 क्या है, माँ, और माँ का मतलब क्या है, क्या, वट। ठीक है, वट के सेंस में आता है ये, ठीक है। तो क्या या वट, क्योंकि उर्दू में ये क्या ज़रा मिक्स हो जाता है, उर्दू में क्या मिक्स हो जाता है। मैंने कहा क्या तुमने पानी पिया, वो क्या कहेगा, क्या तुमने पानी पिया, जवाब क्या होगा, नाम या ला। तो वो क्या किसका तर्जुमा बन रहा है, हल का। तो हल और हमजा का तर्जुमा भी क्या बनता है उर्दू में, क्या ही बनता है। लेकिन इंग्लिश में ये कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। डिड यू ड्रिंक, या वट नहीं आया, क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन। डिड यू ड्रिंक, क्या तुमने पिया, आप क्या कहेंगे, यस, नो। इसलिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया ताकि पता चल जाए कि वो ये क्या अलग है और ये वाला क्या अलग है। उर्दू में दोनों क्या है, तुमने क्या पिया, वो ये वाला क्या है, तुमने क्या पिया, क्या तुमने पिया, वो ये वाला है, समझ ना बात। तो दोनों में क्या ही आ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा समझ आ जाती है, बात क्लियर हो जाती है। तो आगे उसकी एग्जांपल के साथ मजीद क्लियर करेंगे हम। मैंने कहा शरीबता, शरीबा, शरीबा, शरीबू, शरीबत, शरीबता, शरीबना। शरीबना के बाद क्या आ जाएगा फिर, शरीबता। शरीबता क्या मतलब, तूने पिया, ठीक है, तूने पिया। मैं शुरू में लगा दूं माँ शरीबता, तर्जमा क्या होगा, क्या मैं इसका तर्जुमा ये कर सकता हूं, तो क्या तूने पिया, ये हो सकता है। क्या मैं इसका तर्जुमा ये कर सकता हूं, क्या तूने पिया, हो सकता है या नहीं, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि फिर तो इसका जवाब हाँ या ना में आ जाएगा ना, फिर तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, हाँ या ना में, और वो तो इस कैटेगरी में जाना चाहिए फिर उसको। तो अगर ये वाला माँ लगा हुआ है ना, तो आपने ऐसे अंदाज में सवाल पूछना है कि जवाब हाँ या ना में ना हो। ये सवाल ऐसे अंदाज में होना है कि उसका जवाब हाँ या ना में ना हो। अगर आप ये कहेंगे ना
क्या तूने पिया, तो जवाब क्या होगा, हाँ या ना। ये तर्जमा गलत हो गया। अब आपने ऐसे अंदाज में पूछे, खुद ये पूछे, कैसे तर्जमा करेंगे, तूने क्या पिया, हाँ इसमें हाँ या ना नहीं आ सकता, तो ये तर्जमा है, ताकि कंफ्यूजन ख़त्म हो जाए, ये क्या और ये क्या मिक्स ना हो आपसे तर्जमा करते हुए ख़ास तौर पर, ठीक है। तो माँ शरीफ्ता, क्या तूने पिया, ये नहीं हो सकता, हाँ या ना आ जाएगा, या हाँ या ना के बगैर तूने क्या पिया, ठीक है। अभी मैं माँ हटाता हूँ, दोबारा लगाऊंगा। शरीफ्ता फेल क्या है, शारिबा फेल है। फाइल क्या है, तो इसमें फाइल है जो कि अंता है, मफूल है नहीं है, ठीक है। मैंने पूछा माँ शरीबता, जवाब क्या होगा इसका, इसका जवाब क्या होगा। मैंने आपसे पूछा, अब्दुल हादी है कोई, हादी, हाँ जी, मैंने पूछा माँ शरीफ्ता, पानी कह दो, कैसे, जवाब क्या दोगे आप। शरीफ्ता को वाहिद मुतकल्लम की तरफ लेके जाओ, क्या होगा, शरीफ्ता से आगे बोलो, शरीफ्ता, शरीफ्तुमा, शरीफ्तुम, शरीफ्ती, शरीफ्तुमा, शरीफ्तुन्ना, शरीबतू, ठीक है ना, अपनी तरफ ले आओ, वहां तक ले जाओ। शरीबतू मैंने पिया, क्या पिया, पानी। इन्होंने जवाब दिया शरीबतुल मा, ठीक है। अब ये शरीबतू क्या हो गया, फेल व फाइल, और मा क्या है, मफूल है ना, ठीक है। ये जो माँ है, ये जो माँ है, फाइल के बारे में पूछ रहा है या मफूल के बारे में, मफूल के बारे में ना, तो यहां पर ये माँ मफूल होगा, यहां पे जो माँ है ये मफूल बन के आएगा, डिपेंड करता है पूछा क्या, किसके बारे में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये माँ क्या है यहाँ पर, मफूल, तो फेल, फाइल और मफूल, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट दोबारा से पहले आपके पास है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई मजीद कर लें। क्या फाइल फेल से पहले आ सकता है, जुमला फेलिया में फाइल फेल से पहले आ सकता है, नहीं आ सकता ना। मफूल आ सकता है, आ सकता है, मफूल आ सकता है, ठीक है ना। बस वही जो आपने पहले जुमला लिखा था ना, उसके साथ एक चीज ऐड कर ले, फाइल तो नहीं आ सकता लेकिन मफूल आ सकता है भाई, ठीक है। तो ये मफूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो उसको थोड़ी सी इजाजत है कि वो पहले आ सकता है। मफूल के पहले आने से जुमला फेल, जुमला इस्मिया नहीं बनता, क्यों, मफूल पहले आ जाए अगर तो जुमला इस्मिया नहीं बनेगा वो, क्यों, फाइल पहले आ जाए ना तो जुमला इस्मिया बन जाता है। क्योंकि जरा रिवाइज कीजिएगा, जुमला इस्मिया में होता है मुब्तदा और खबर। मुब्तदा क्या होता है, मरफू, खबर भी मरफू। क्या मुब्तदा मंसूब हो सकता है, नहीं हो सकता ना। मजरूर हो सकता है, नहीं हो सकता ना, ठीक है। फाइल क्या होता है, मरफू होता है ना। ये अगर शुरू में आ जाए ना, अगर ये शुरू में आ जाए, ये क्या बन जाएगा, मुब्तदा। वो फौरन क्या बनेगा, मुब्तदा बन के कहेगा मैं जुमला इस्मिया हूं, बस, ठीक है। जो मफूल है ना, जो मफूल है वो क्या होता है, मंसूब होता है। ये अगर शुरू में आ जाए, ये कुछ भी नहीं बनेगा, ये कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि मुब्तदा बनने के लिए क्या चाहिए, मरफू। खबर बनने के लिए क्या चाहिए, मरफू, वो है ही नहीं। तो वो इधर उधर देखता रहता है कि मैं क्या हूं, उसको स्टेटस समझ नहीं आता अपना, तो वो जुमला फेलिया ही रहता है, फिर जुमला इस्मिया नहीं बनता। तो फाइल क्योंकि मरफू था, अगर ये पहले आ जाए तो वो बन जाता है जुमला इस्मिया, मुब्तदा बन जाता है। अगर मफूल पहले आ जाए तो वो जुमला फेलिया ही रहता है। समझ आ रही बात, ये एक टेक्निकल सा पॉइंट है। तो मफूल पहले आ सकता है। बस एक और पढ़ लेते हैं, फिर बात को वाइंड अप करते हैं। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, मन। मन का मतलब क्या है, कौन,
हु भी या होम, तो होम भी कह सकते हैं। डिपेंड करता है किसके बारे में पूछा जा रहा है। मैंने कहा ज़रबा ज़ईदुन, क्या मतलब हुआ? ज़ईद ने मारा, ज़ईद ने मारा, किसी को तो मारा होगा ना। मैंने पूछा मन ज़रबा ज़ईदुन, ज़ईद ने किसको मारा? ठीक है, तो ज़ईद ने किसको मारा, ये हो गया फेल, ये हो गया फाइल। अब बताइए मन क्या है यहाँ पर, फाइल या मफूल? तो ये फिर मफूल है, क्योंकि मारने वाला तो ज़ैद है और ये जिसको मारा है उसके बारे में पूछा जा रहा है, ऐसे ही है ना। तो मन ज़रबा ज़ईदुन, ज़ैद ने किसको मारा। अब मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैंने कहा ज़रबा, उसने मारा, ज़ईदन, क्या मतलब होगा? उसने ज़ईद को मारा। अब जिसको मार पड़ी है ना वो तो है, जिसको मार पड़ी है ना वो है, जिसने मारा है ना वो नहीं है, उसके लिए ज़मीर है, उसने मारा। अब उस कौन है? मैंने पूछा मन ज़रबा ज़ईदन, क्या तर्जुमा करेंगे? हाँ जी। अब ये मन क्या है? अब ये मन किसके बारे में पूछा जा रहा है? ये फाइल के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। अभी फाइल के बारे में जो वो इंटेरोगेट किया जा रहा है, ठीक है। तो मन ज़रबा ज़ईद, तो आपने ये फील करना है कि वो फाइल के बारे में पूछा जा रहा है या मफूल के बारे में, उसके मुताबिक तर्जुमा होगा। है मन ही, लेकिन अगर फाइल जाहिर है तो मफूल के बारे में पूछा हुआ है, और अगर मफूल जाहिर है तो फाइल के बारे में पूछा जा रहा है। मसलन एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा नसरता, मैंने कहा मन नसरता। अब बताइए फाइल के बारे में पूछा जा रहा है या मफूल के बारे में? मन नसरता, मफूल के बारे में। कैसे? क्योंकि नसरता इसके अंदर फाइल है, इसके अंदर फाइल है। पहले और चौथे सीगे के अलावा फाइल अंदर होता ही है, पक्का अंदर होता है, सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे भी पता चल रहा है नसरता, तूने मदद की, तो मदद करने वाला कौन है? तू, फाइल तो है ना। मन नसरता, तर्जुमा क्या होगा? हाँ जी, तूने किसकी मदद की, तूने किसकी मदद की, ठीक है। और मैंने कहा नसरा का, नसरा का मतलब क्या है? नसरा का तर्जुमा करें। हाँ, उसने तेरी मदद की, आप ये तेरी मदद की, ठीक है। मैंने कहा मन नसरा का, हाँ जी। अब देखिए जो का है ना वो मफूल है, मफूल तो जाहिर है। अब किसके बारे में पूछा जा रहा है? फाइल के बारे में। ये मन का जो इस्तेमाल है, और मन बहुत इस्तेमाल हुआ है, तो मन नसरता, तूने किसकी मदद की। मन नसरा का, तेरी किसने मदद की। अगर जो है वो मफूल आ गया है तो फिर ये फाइल है, अगर मफूल नहीं आया तो फिर वो मफूल है, ठीक है। बस ये आपने देखना है कि कौन जुमले में जाहिर है तो किसके बारे में पूछा गया है, ठीक होगी बात। ये दो अभी तक पढ़े हमने, माँ और मन। बाकी भी अस्माई इस्तिफामा पढ़ चुके हैं, बस उसको क्विकली तेज़ी से हम एक दफ़ा जो रिवाइज कर देंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी है, टाइम काफ़ी हो गया। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जी 5 मिनट। हाँ चलें कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मन नसरा,
हाँ, मन आएगा किसने तेरी मदद की, ठीक है। नसरा का उसने तेरी मदद की, मन नसरा का कि तेरी जो मदद की है वो किसने की है। तो यहाँ जो मन है ये फाइल के बारे में पूछा जा रहा है कि मदद करने वाला कौन है, ठीक है। और इसमें मफूल के बारे में कि तूने जो मदद की है वो किसकी की है, ठीक है जी। और कोई सवाल है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। 5 मिनट है और मुझे बैठने तो नहीं देना जी, नहीं है। चलो जी, थैंक यू सो मच जी, जज़ाकल्लाह खैर।